गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9.2 तक हमने अच्छे से कर लिया है। इसमें जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एक पदी को बहुपद से गुणा करना। जो 9.2 थी उसमें मैंने आपको एक पदी को एक पदी से गुणा बताया था और फिर हमने क्षेत्रफल निकाला था यानी दो बार गुणा की थी। फिर हमने आयतन निकाला था यानी तीन एक पदियों की गुणा की थी। मैंने आपसे करवा के भी देखे थे। अब इस बात को समझो कि एक पदी को बहुपद से, अब बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा पद हों, चाहे 2 हों, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 पद हों, चाहे कितने भी पद हों, उन सब से गुणा करना। एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझाती हूँ। मान लो मैं कह दूँ कि 3x को 2y जमा 12 से क्या करो? गुणा करो। समझे सवाल को? कोई डाउट हो तो बीच में मुझे बता देना। ये तो हो गया बेटा एक पदी, और ये कितने पद हैं? कितने हैं? 2 ही हैं। द्विपदी है तो बहुपद एक से ज़्यादा होते बहुपद बन जाता है। तो हमने हल करना है कि क्या करना है, ध्यान दो। इसको इससे गुणा करना है। तो 3x गुणा 2 पद हैं इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे 2y जमा 12। ठीक है। अब क्या करो, इसको पहले इससे गुणा करो। ठीक है। जमा का चिन्ह है तो जमा लगा देंगे, घटा है घटा लगा देंगे। चिन्ह का ध्यान जरूर रखना है। आपने एक पदी में भी कई बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी, जमा घटा घटा आनी थी। और इसको इससे गुणा करेंगे। किसी बच्चे को समझ ना आए तो ऐसे एरो लगा लो। इसको पहले इससे करेंगे, फिर इसी को इससे करेंगे। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? अब इधर ही ध्यान देना। 3x गुणा 2y। ठीक है भाई, 3x को इन दोनों से गुणा करना है। सिंपल सी बात है। तो 3x को पहले इससे कर दो, फिर 3x को इससे कर दो, लेकिन बीच में ध्यान रखना है कि चिन्ह क्या है, वो चिन्ह नहीं छोड़ना हमने। तो 3x को 2y से गुणा करा, यहाँ भी जमा है यहाँ भी जमा है, तो 2 जमा के चिन्ह जमा ही रहते हैं। फिर ब्रैकेट लगा के 3x को गुणा करेंगे 12 से। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो तो मुझे बताओ। सिद्धि समझ आ रहा है भाई? 3x लिखा, आ रहा है समझ में? गुणा लगाया, और क्योंकि एक से ज़्यादा पद है तो ब्रैकेट जरूर लगानी है। चलूँ आगे। इसको पहले इससे गुणा किया, उत्तर को एक ब्रैकेट में रोक दिया ताकि इस पे असर ना पड़े। जमा 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 लगाया और इसको इससे गुणा किया और ब्रैकेट में रोक दिया। अब ये सवाल भी कल वालों की तरह है, ये गुणनफल भी 9.2 की तरह हैं। दोनों को अलग अलग हल कर लो। 3x गुणा 2y, कौन बताएगा मुझे? 3x गुणा 2y। बाकी बच्चे भी ध्यान दें, बहुत ही सिंपल सी गुणा है। भारती 6 और हाँ जी जयंती, शाबाश। संख्या को संख्या से गुणा करना है। 3 दूनी 6, दोनों बैठ जाओ, और xy, तो ये आ जाएगा 6xy। कल इसीलिए सिखाया था मैंने, करवा के भी देखे थे क्लास में। जमा इसका गुणनफल कौन बताएगा? 3x गुणा 12। जल्दी से विनय लास्ट में। हाँ जी 12 3 36 और केवल x। अन्नू समझ आ रहा है? बैठ जाओ। जमा 36x, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ख़त्म सवाल। ये तो मेरे को बार बार आपको बोल रही हूँ, इतनी देर लग गई, नहीं तो 1 मिनट का भी सवाल नहीं था। एक पदी को द्विपदी से, त्रिपदी से, बहुपद से गुणा करना। आया समझ में? तो अब मैं जल्दी से पहले आपको, आपकी बुक में देखो एग्जाम्पल तो डायरेक्ट कोई नहीं है, लेकिन पहला टॉपिक है एक पदी को द्विपदी से गुणा करना। उसको देखते हैं, उसका एक एग्जाम्पल और प्रयास कीजिए है। तो बहुपद की जगह पहले द्विपद लिया है और फिर क्या लिया है? त्रिपद लिया है। तो अब मैं इसको यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दूँ। बहुपद समझ आ गया ना? एक से ज़्यादा होते बहुपद हो जाता है। आगे बढ़ूँ। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, बड़ा ही आसान सा है। 3x को 5y जमा 2 से गुणा करो।
ये मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको, घर से करके लाओगे, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या कराया है, 3x को किससे गुणा कराया था मैंने, 2y जमा 12 से, याद आ रहा है। यहाँ 2y था मेरे में, यहाँ 12 था। अब आपके में क्या है, 5y और 2 है, तो ये डू इट योर सेल्फ, यानी कि ये आपका होमवर्क है। तो सभी बच्चे घर से करके लाएंगे, नहीं आएगा तो मेरे से पूछेंगे। अब 2 प्रश्न प्रयास कीजिए में दिए हैं, एक भाग मैं बता रही हूँ, एक खुद करके लाओगे। कहाँ के बता रही हूँ मैं, ये प्रयास कीजिए। हर चैप्टर के जितने भी ये ब्लू कलर के प्रयास कीजिए हैं, ये ज़रूर कर लिया करो और ऊपर हेडिंग डाल दिया करो और फेयर नोटबुक में करके लाया करो। ये है पहला, 2x ब्रैकेट 3x जमा 5xy, ठीक है, समझ आ रही है बात आपको। ये जो 2x बाहर है और ये ब्रैकेट है, इसका मतलब इनका और इनका आपस में क्या करना है, गुणा करनी है, गुणनफल ज्ञात करना है। अब यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं है तो परेशान नहीं होना है, गुणा ही करनी है। तो यहीं से आगे शुरू कर दूं मैं, अब बताओगे तुम। पहले क्या करेंगे, 2x की 3x से गुणा करेंगे। जिन बच्चों को एक बार में समझ नहीं आए वो ऐसे तीर लगा लिया करो, भैया इसकी और इसकी गुणा करनी है। 2x गुणा 3x, एक ब्रैकेट में चिन्ह समझ लो, यहाँ जमा है यहाँ जमा है, तो प्लस 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 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या आएगा, 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 5xy से, 2x गुणा 5xy, कोई दिक्कत। अब बताओ भाई, इसकी गुणा, हाथ खड़ा करें जल्दी से। फर्स्ट ब्रैकेट का प्रोडक्ट क्या आएगा, गुणनफल अन्नू, हाँ 2, वेरी गुड। 6x की पावर 2, 6x की पावर 2, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची है, बैठ जा। 3 दूनी 6, x 2 बार है तो पावर 2 आएगी, जमा का चिन्ह आएगा। अगला गुणनफल बताओ भाई, हाथ खड़ा करे, किसकी टर्न नहीं आई अभी तक भी, चल तू बता। 10x की घात 2, शाबाश, 5 दूनी 10, x को 2 बार करेंगे तो x की घात 2 जमा y, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बैठ जाओ। इसका सेकंड पार्ट कर सकोगे? अब एक ध्यान और रखना है, देखो सेकंड पार्ट में क्या है, यहीं पे थोड़ा सा बता रही हूं मैं। यहाँ ना माइनस है तो क्या आएगा, इसकी तो इससे गुणा हो जाएगी, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि बाहर प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये था एक पदी को द्विपदी से गुणा करना। अब जल्दी से देखते हैं एक पदी को त्रिपदी से। त्रि का मतलब कितने पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इनकी जमा घटा भी आएगी। अगर यहाँ आपका बेस बन जाता है तो आगे तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एक ही उदाहरण इसमें दे रखा है, वो तुम को मैं करा देती हूँ, फिर होमवर्क में अलग से देती हूँ मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। ये कहता है कि 3p, क्योंकि इसको तो तुम फिर नकल करके कर लाओगे, गुणा 4p² जमा 5p जमा 7। अब ना एक बात का तो तुमने सबने ध्यान रखना है, कान खोल के सुनो बहुत समझ के। इस पूरे सवाल में कहीं भी घटा का चिन्ह नहीं है, तो हमारे आंसर में भी कोई भी घटा का चिन्ह आएगा ही नहीं। हाँ, अगर बीच में कोई घटा का चिन्ह होता, वहाँ हमें दिमाग खर्च करना पड़ता कि कहाँ घटा आएगी। तो इसमें तो आंख बंद करके सब जगह कौन सा चिन्ह लगा दो। अब 3p को गुणा करना है 4p² जमा 5p जमा 7 से। तो 3p को पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, करवा दूं, लिखूं 3p गुणा 4p²। दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दो ताकि दूसरे को तंग ना करें, ठीक है, याद रखोगे ना। इन दोनों को एक जगह रोक दिया ताकि दूसरे गुणा को तंग ना करें। जमा लगाया, इसी को फिर पकड़ा, इससे गुणा करा, 3p को गुणा करेंगे 5p से, फिर जमा लगाया, इसको पकड़ा, तीसरे से गुणा करेंगे, 3p गुणा
भाई आपने ये ध्यान रखना है कि जो ये बेचारा बाहर है ना, ये तीनों से मिलेगा बारी बारी से, तीनों में बट जाएगा, ये तीनों के साथ गुणा हो जाएगा। याद रख के करोगे गलती नहीं होगी। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये। भारती क्या आएगा बेटा ये प्रोडक्ट हमारी? शाबाश, 4 तिये 12, बैठ जाओ। पी घात 2 और 1 3 जमा। अगली प्रोडक्ट अन्नू ही बताएगी। चलो सिद्धि 15 पी की पावर 2। भाई 3 पंजे 15 पी की पावर 2 जमा। तुम बैठ जाओ। हाँ 3 पी गुणा 7। अन्नू पहाड़े मैंने बोला हुआ है 25 तक सब बच्चों को याद होने चाहिए पहाड़े। टेबल बहुत ज़रूरी है भाई मैथ सीखने के लिए। चलो जयंती 7 तिया 21 पी, और ये यहीं पे हमारा सवाल ख़त्म हो जाएगा। 3 पद आ जाएंगे। बैठ जाओ दोनों। समझ आया यहाँ तक आपको? पक्का? आगे बढ़ूँ मैं? इसके ना 2-3 क्वेश्चन दे देती हूँ मैं त्रिपदी के, आप उनको नोट कर लीजिए और घर से करके लाएंगे। और जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं वो भी सब प्रैक्टिस अपनी करेंगे। तो 2x गुणा 5y जमा 2z घटा 4। दूसरा लिखें 4y गुणा 3y घटा 2x जमा z। बहुत ध्यानपूर्वक करके लाने हैं ये सभी प्रश्न आपने। ठीक है आगे चलते हैं। ये है 3 की जगह आप ले लीजिए 8p गुणा z स्क्वेयर जमा 3x घटा 9। और एक और नोट करिए 12y गुणा 2x की पावर 2 जमा y की पावर 2 घटा z की पावर 2। 4 क्वेश्चन ये हो गए। एक ये मैंने कराया है। ये 5 प्रश्न आपने नोटबुक में फेयर में करके लाने हैं। ठीक है अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल है। वैसे ये अपना 9th चैप्टर का 5th एग्जाम्पल है। कोई भी एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ना है। अभी हो 8th क्लास में आप, अभी से आदत पड़ जाएगी तो आगे भी पढ़ के ही सॉल्व करोगे। ठीक है इसमें 2 काम करने इस एग्जाम्पल में, तो दोनों हमें पहले समझने हैं। आप बुक में स्टेटमेंट पढ़ोगे तो मिसप्रिंट सा भी हो रहा है, समझ भी नहीं आएगा। देखो ध्यान से, व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देश अनुसार मान ज्ञात करो। व्यंजक हो गया ये, इसको पहले सॉल्व करना है, फिर मान ज्ञात करना है। तो आपकी बुक में ना कुछ ऐसे लिख रहा है या नहीं? देखो ध्यान से, है या नहीं इस तरीके से? तो हमें ये लगेगा कि ना ये इकट्ठे हैं, इकट्ठे नहीं है। ये व्यंजक तो यहाँ तक है बेटा, और आगे ये कहता है x बराबर है 1 के लिए, यानी कि पहले व्यंजक सरल करना है और फिर उसके अंदर आपने x के स्थान पर 1 रख देना है। तो सॉल्यूशन लिया, व्यंजक को पकड़ो, x ब्रैकेट x घटा 3 जमा 2। अब ध्यान देना भाई मेरी बात पे। अगर मैं केवल इस हिस्से की बात करूं, तो ये है x ब्रैकेट x घटा 3। अभी कराया है। एक पदी को क्या है ये? हाँ बोला करो, एक पदी को द्विपदी से तो कर सकते हो। उसमें आगे 2 और लिख दिया, इसको बाद में लिख लेंगे हम। तो यहाँ सीधी गुणा करते हैं। किसकी करेंगे? x की x से। ठीक है तो x गुणा के लिए डॉट भी लग जाता है। ये 10वीं तक 12वीं तक बच्चे पहुंच जाते हैं। ये प्रोडक्ट नहीं आती, क्यों? यहाँ पे बेस नहीं बनता। तो यहाँ अच्छे से सीखोगे तो आगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो x की x से गुणा करी, साइन क्या आएगा? हाँ प्लस माइनस और x की गुणा करेंगे 3 से। आगे 2 पद और ये अलग से था तो इसको भी लिख दो। अब बताइए क्या आएगा? x की
एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर 2, और ये 3 को x से करोगे 3x जमा 2। तो ये तो व्यंजक सरल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहता है कि x बराबर है 1 के लिए इसको हल करो, अर्थात अब आपने इसमें x की जगह पर 1 रखना है। ठीक है, तो x बराबर है 1 रखने पर, बहुत ध्यान से समझना है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये x की पावर 2 है, अब मैंने x के स्थान पर 1 रख देना है, तो क्या बन जाएगा, हाँ x हट जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा, और x की पावर जो 2 थी वो 1 की पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, -3x था, x के स्थान पर 1 रखेंगे। देखो बहुत ध्यान से समझना है, 3x का मतलब है 3 और x की गुणा। अब मैं यहाँ 1 रख दूंगी तो 3 और 1 की गुणा। देखो x हट जाएगा, पहले आपको आशा मैडम पढ़ाते थे, वो चले गए, उनकी जगह मैं आ गई, दोनों तो यहाँ नहीं खड़ी हैं। समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। पहले आपको आशा मैम पढ़ाते थे, कोई भी मैम पढ़ाते थे, मान लो मैं आ गई तो मैम चले गए, यानी 1 की जगह पर दूसरा आ गया, तो अब x की जगह पर 1 रखना है, तो x तो नहीं आएगा ना। कई बच्चे क्या करते हैं, x भी लिख देते हैं भैया, 1 भी लिख देते हैं, ये नहीं है, मान रखना आ रहा है। x के स्थान पर 1 रखना है, यानी x को हटा देना है, और जहाँ वो था वहाँ पर 1 को रख देना है। तो ये गुणनफल है, तो ब्रैकेट लगा दी मैंने यहाँ, जमा का 2, ये दिख रहा है इसमें बोर्ड में, इसमें। अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता, देखो यहाँ तक तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए आपको, ये तो गुणनफल था। अब x के स्थान पर 1 रखा तो x हट गया, केवल x हटेगा, केवल x हटेगा, और 1 की पावर 2 आ गई, घटा घटा 3, 3x हटेगा, ब्रैकेट में 1 आ गया, जमा 2, 1 की घात 2। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये इनमें नहीं अटकना आपने। 1 की घात 2, 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1, तो यहाँ 1 आएगा, -3 गुणा 1 जमा 2, माइनस का 3 जमा का 2, क्या आएगा, हल करके बताओ जल्दी से, जमा जमा वाले जोड़ दो। 5 कैसे आ गया भाई साहब, ये दोनों जोड़ दो, और ये घटा का है, अरे 2 और 1 3, और ये 3 कैसा है, माइनस का है, तो 3 - 3 0 आ जाएगा हमारा आंसर। समझ आया यहाँ तक, पक्कम पक्का। इसका जल्दी से सेकंड पार्ट और देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड बाकी के क्वेश्चन मैं बता दूंगी कौन कौन से आपने घर से ट्राई करके लाने हैं। ये है सेकंड पार्ट, 3y ब्रैकेट 2y -7 -3 ब्रैकेट y -4 -63, इतना बड़ा व्यंजक है। और फिर इसमें हमने अलग से y की जगह पर क्या रखना है, -2 के लिए। यहाँ घात और घातांक वाला चैप्टर भी यूज हो रहा है। स्टेटमेंट मिला लिया आपने, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझो, ये एक पदी है, इन दोनों से गुणा होगा, माइनस में ये 3 इन दोनों से गुणा होगा, माइनस का 63, ठीक है। चलूँ मैं आगे, इसको पहले इससे गुणा कर, ये इतना ही है बस अपने आप में। तो 3y की गुणा करेंगे 2y से, जमा घटा घटा 3y की गुणा करेंगे 7 से, ख़त्म। ये दोनों का रोल ख़त्म हो गया। इसकी इससे गुणा हो गई, इसकी इससे गुणा हो गई, 2 पद आ गए। आगे बढ़ो, इसको भूल जाओ, नहीं दिखना चाहिए अब ये। अब माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया, 3 की गुणा करेंगे y से, 3 गुणा y, और 1 माइनस बाहर है और 1 माइनस अंदर है, 2 माइनस की गुणा करते हैं तो जमा आ जाता है। बहुत अच्छे बच्चे हो। तो 3 की गुणा किससे करेंगे, 4 से, और ये घटा का जो 63 है ये अलग से रह जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक,
क्या मुझे रिपीट करना चाहिए दोबारा? पक्का? चलिए अब गुणनफल मैं बता दूं जल्दी से। 3 दूनी 6, y 2 बार है तो y की घात 2, बोलो। हाँ 7 आई 21, y घटा 3y 3 चौक 12 घटा 63। अभी इसमें वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि ये हल नहीं हुआ है। अभी जमा सिखाई थी मैंने सेकंड एक्सरसाइज में। ये एक जैसे पद हैं, इनको जोड़ेंगे, ये एक जैसे हैं, इन्हें भी जोड़ेंगे या घटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। विनय पीछे समझ आ रहा है सबको? ये तो यूं का यूं है, 6y की 2 माइनस 21y माइनस 3y, बताइए क्या आएगा? ऐसे लिखूं, माइनस 21y माइनस 3y, समान चिन्ह है, समान चिन्ह हो तो जुड़ जाता है। तो y को पेन मान लो, 21 पेन, 3 पेन, 24 पेन। मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी इस तरह की चीज़ों को आपको दिक्कत लगे जोड़ने में, दोनों एक जैसे हैं, टॉफ़ी मान लो, रसगुल्ला देख लो, चॉकलेट मान लो, 21 चॉकलेट और 3 चॉकलेट। अब दोनों कम हो रही हैं, घटा 21 चॉकलेट, 21 चॉकलेट कम हो गई मेरी, घटा 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट और कम हो गई मेरी, तो टोटल कितनी चॉकलेट कम हो गई मेरी? 24 कम हो गई। इसके लिए माइनस लग गया। दोनों प्लस होता तो भी 24 हो जाता, एक प्लस होता और एक माइनस होता तो फिर माइनस हो जाता। तो 21 और 3 24 y आ जाएगा, जमा का 12 घटा का 63। कुछ नहीं करना, 63 में से 12 घटा दो। एक बात को समझ लो, 2 विपरीत चिन्ह है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर 2 विपरीत चिन्ह है तो राशियों को घटाना ही घटाना है, चिन्ह बड़ी राशि का लगाना है। बीज गणित में एक बात पकड़ लो कि जब भी हम जमा या घटा करें तो उत्तर का चिन्ह हमेशा बड़ी राशि का आएगा, तो आपके सवाल में गलती नहीं होगी। अब इन दोनों में बड़ा क्या था? तो 21 का चिन्ह क्या था? मेरे उत्तर का भी माइनस का आ गया ना। अब इन दोनों में बड़ा क्या है? 63 का चिन्ह क्या है? तो मेरा भी चिन्ह माइनस का आएगा। लेकिन अब 63 में से 12 जैसे घटाते आए हो ना, ऐसे घटा दो। आता है घटाना? 63 में से 12 गए 51, बहुत बढ़िया। नहीं घटे तो अपना पेंसिल उठा लेना और घटा लेना। ये हमारा इस व्यंजक का फाइनल आंसर आएगा। अब हमें इसमें y की जगह क्या रखना है? 2 नहीं है, ध्यान से देखो, -2। तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर है -2 रखने पर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना भाई। 6 y की जगह -2, तो -2 की पावर 2, -2 भाई y की पावर 2 है तो -2 की भी 2 हो जाएगी भाई। y तो हट गया, y हटाना है, उसकी जगह 2 रखना है। -24 ब्रैकेट में y की जगह -2 घटा 51। चलिए ये 6 -2 की पावर 2 कहाँ करूँ? ऊपर थोड़ा मिटा दूँ, इधर से रब कर दूँ, इसको कर दूँ रब थोड़ा सा। बताइए, -2 की पावर 2, माइनस माइनस तो भाई मतलब क्या है? -2 को -2 से गुणा करनी है तो कितना आएगा? प्लस, और 2 दूनी 4। घात करवा चुके हैं, घात और घातांक हमने कर लिया है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4। घटा का 24 घटा का 2, दोनों का गुणनफल कितना आएगा? माइनस कैसे आएगा? 2 माइनस है, 1 माइनस बाहर है। गुणा करते समय दोनों माइनस के चिन्ह प्लस के हो जाते हैं। और 24 दूनी याद है किसी भी बच्चे को? 48, शाबाश। और घटा में 51। आगे बढ़ूं, 6 चौक 24 जमा 48 घटा 51। अब पहले 24 और 48 को जोड़ लो। 24 में 48 जोड़ लो पहले, फिर 51 घटाना। तो 24 में 48 जोड़ोगे तो कितना आएगा? मुझबानी आना चाहिए कैलकुलेशन इतनी तो।
पीछे से पकड़ो, 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, 72, 72 में से 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गए 2, ये 21 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका 5वां एग्जाम्पल। और इस पर आधारित जो प्रश्न हैं, एक तो आप पहला प्रश्न कर लाना, दूसरा कर लाना और बस तीसरा, अभी तो 3 ही कर लाओ, ठीक है। फिर इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कर देंगे। थैंक यू।